जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अंग्रेजी में एक बहुत पुरानी कहावत है कि डेस्परेट टाइम्स नीड्स डेस्परेट मेजर्स। मतलब जब समय आपके अनुकूल ना चल रहा हो या समय खराब चल रहा हो तो आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो काफ़ी कड़े होते हैं। अब ऐसे में जब भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल की दौड़ से काफ़ी पहले बाहर हो चुकी थी और इफ एंड बट वाली सिचुएशन को देखते हुए अब वो फाइनली बाहर हो गई है, तो ऐसे में भारतीय क्रिकेट के इतिहास के दिग्गज क्रिकेटरों में से एक कपिल देव ने काफ़ी बड़ी बात कही है। मतलब देखिए, ऐसा टाइम अब आ चुका है जब आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे। एक ट्रांजिशन पीरियड सा आता है हर एक, अगर हम देश की बात करें तो एक ट्रांजिशन पीरियड आता है जब आपको देखना पड़ता है कि यार क्या हम इस मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स की, तो इन आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है जितना अच्छा रहना चाहिए, या फिर हम ट्रॉफी तक पहुंच के भी ट्रॉफी को जीत नहीं पाए। और भारत जैसी टीम जिसके ऊपर इतना पैसा लगाया जाता हो, इतने फैसिलिटीज़ दी जाती हो, खिलाड़ियों को खुश रखा जाता हो हर तरीके से, ऐसी टीम के लिए टूर्नामेंट्स ना जीत पाना कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है और आपको परेशान भी करता है कि ये टीम क्यों नहीं जीत पा रही। क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, स्पोर्ट्स स्टाफ की कमी नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ की कमी नहीं है, किसी भी तरह की सुविधा की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? तो ऐसे में अब कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई टीम में एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत आन पड़ी है। हालांकि ये मानना गलत होगा कि इस वर्ल्ड कप से टीम इंडिया ख़त्म हो गई है, ये सरासर गलत होगा। हालांकि फीलिंग ऐसी ही आती है कि यार टीम ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट जारी रहेगा, लेकिन हाँ, अब कुछ बड़े बदलाव की ज़रूरत है और ऐसे में कपिल देव ने जो कहा है वो वाकई में सुनने लायक है। महान ऑलराउंडर और पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव को लगता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और भारतीय क्रिकेट टीम को बाद के लिए चीज़ों को छोड़ने के बजाय अगले विश्व कप के लिए तुरंत योजना बनानी चाहिए। साल 2022 में अगले T20 विश्व कप खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना है। भारत इस साल नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करने में सक्षम नहीं रहा। ये पहली बार 8 आईसीसी टूर्नामेंट आयोजनों में से हुआ है। कपिल ने कुछ कारणों की ओर इशारा किया जिससे कि परिणाम स्वरूप T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का प्रदर्शन इतना खराब रहा है। कपिल देव ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि भविष्य को देखने का समय अब आ चुका है। आपको तुरंत योजना बनाकर काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद से भारतीय टीम का पूरा क्रिकेट ही खत्म हो गया है। जाओ और योजना बनाओ। मुझे लगता है कि आईपीएल और वर्ल्ड कप के बीच कुछ अंतर ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन निश्चित रूप से आज हमारे खिलाड़ियों के पास बहुत अधिक जोखिम है, लेकिन वे इसका अधिकतम लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। कपिल देव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ क्रिकेटर इंडियन प्रीमियर लीग खेलना पसंद करते हैं और पहले देश का प्रतिनिधित्व करने को महत्व नहीं देते हैं। उन्होंने समझाया कि बीसीसीआई को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हालांकि कपिल ने जोर देकर कहा कि वो क्रिकेटरों के फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के विचार के खिलाफ नहीं है, लेकिन आदेश दूसरे तरीके से होना चाहिए। जब खिलाड़ी देश के लिए खेलने से ज़्यादा आईपीएल को प्राथमिकता देते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। खिलाड़ियों को अपने देश के लिए खेलने पर गर्व होना चाहिए। मैं उनकी आर्थिक कंडीशन के बारे में नहीं जानता, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि पहले देश की टीम और फिर फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ फ्रेंचाइजी के लिए क्रिकेट मत खेलो, लेकिन जिम्मेदारी अब बीसीसीआई पर है कि वो अपने क्रिकेट की बेहतर योजनाएं बनाए। इस टूर्नामेंट में हमने जो गलतियां करी हैं उन्हें ना दोहराना हमारे लिए सबसे बड़ी सीख होगी। आप ज़रा इस बात का मैग्नीट्यूड समझिए कि ये आईपीएल, बायो बबल, लगातार क्रिकेट और बुमराह का बयान, ये सभी चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन तरीके से किस तरीके से निकल कर सामने आई हैं। आप आईपीएल को कितना ज़्यादा महत्व देने लगे हो, ये अब क्रिकेटर्स को भी दिखने लगा है। इंग्लैंड का जो दौरा कैंसिल हुआ था उस पर भी कहीं ना कहीं कारण ये चीज़ दिख रहा था कि यार शायद आईपीएल में वो विंडो जो मिलती है कि 6 दिन का क्वारंटीन कंपलसरी था दुबई में, उसको उससे बचने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए इंग्लैंड में आखिरी टेस्ट मैच ऐन मौके पर नहीं खेला गया और इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स ने ऐन मौके पर जाने से भी मना कर दिया था। उनमें से जेसन रॉय भी एक थे, शतक भी मारा उस खिलाड़ी ने। तो ऐसे में काफ़ी सारे इफ एंड बट्स तो सामने आ ही चुके हैं, लेकिन हाँ, वर्कलोड को लेकर बात समझनी ज़रूरी होगी। एक बात और है कि अगर आप देश के लिए क्रिकेट खेल रहे हो तो फिर आप इन चीज़ों को नहीं बोल सकते। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको थकान फील हो ही रही है तब आप आईपीएल से थोड़ा सा किनारा कर सकते हो कि नहीं यार, मेरे लिए कंट्री इंपॉर्टेंट है, मैं आईपीएल को साइड में रख दूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के दूसरे क्रिकेटर्स ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं। कई क्रिकेटर्स हैं जो कि आईपीएल के ऊपर अपने देश की टीम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, पर भारतीय क्रिकेट में ऐसा देखने को अमूमन बहुत कम ही मिलता है। आपका क्या कहना है इस मामले में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।